कसाई दरवाजा तोड़कर बाहर आया, हाथ में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर औरत को आज के रात्रि भोज के लिए तैयार करते हुए। औरत भागते भागते फैक्ट्री तक पहुंची, तभी जाकर बच पाई। महिला की आवाज उठी। खून के प्यासे कसाई को ऐसा लगा जैसे उसने महिला की स्थिति का पता लगा लिया हो, लेकिन प्रेमी की आवाज ने कसाई का ध्यान भटकाया। महिला ने मौके का फायदा उठाकर उसके सिर पर एक बार किया, लेकिन उसने कसाई की ताकत को कम करके आंका और सीधे कसाई ने उसे जमीन पर पटक दिया। कसाई के इलेक्ट्रिक गाड़ी चालू करने की तैयारी करते समय प्रेमी ने दौड़ते हुए उसे गिरा दिया। चेंगयू महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कसाई ने पीछे से ही आदमी को मार डाला। महिला ने अवसर का लाभ उठाकर वहां से भागने के लिए एक कार ढूंढ ली। जैसे ही उसने सामने की रोशनी देखी, उसे लगा कि वह सुरक्षित है। उसे नहीं पता था कि कसाई पहले से ही कार के पीछे छिपा था और उसने आरा चलाकर सीट और महिला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाहन बेकाबू होकर सामने खड़े पुलिसकर्मी को भी उड़ा दिया और इस समय केवल कसाई ही जीवित बचा। कसाई का रक्त पिपासु होना एक जन्मजात अजीब बीमारी के कारण था, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया था और पूरा चेहरा निशानों से भरा था। बचपन से बदसूरत होने के कारण उसे बहुत तंग किया गया, जिससे उसकी मानसिकता विकृत हो गई और बड़ा होकर वह जानवरों की खाल से बना नकाब पहनकर बूचड़खाने में काम करता था। लेकिन इस समय आर्थिक मंदी चल रही थी, बूचड़खाना भी बंद होने की तैयारी में था। कसाई ने उठाया, बॉस बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, तो बॉस ने उसकी प्राकृतिक बदसूरती का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मानसिक रूप से विकृत कसाई ने हथौड़ा उठाकर बॉस को गिरा दिया और फिर उसकी टांग तोड़ दी। बॉस पुलिस को फोन करके मदद मांगने की सोच रहा था, तभी कसाई आ गया और एक ही बार में उसे मार दिया। लेकिन इस बीच उसका हाथ भी लगातार कांप रहा था, इसलिए उसने सोचा कि कोई और हथियार ढूंढे। उसकी नजर बगल में खड़े कर्मचारी पर गई। तब से उसने अपनी शिकार यात्रा शुरू कर दी। इस समय रिपोर्ट मिलने पर पुलिस भी कसाई के घर आई और जांच में सहायता के लिए कसाई के भाई को ले आई। लेकिन रास्ते में उन्हें घर लौट रही लड़की मिल गई। शेरिफ आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कसाई का भाई कार में से हथियार लेकर आया और एक गोली में शेरिफ को खत्म कर दिया। फिर शेरिफ की वर्दी पहन ली। आर्थिक मंदी के कारण शहर के सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ कसाई का परिवार बचा था। उसी रात शेरिफ को स्वादिष्ट रात के खाने में बदल दिया गया। तब से वह आदमी हर दिन बंदूक लेकर सड़क पर अगले शिकार की तलाश करता है और कसाई अपने घर के तहखाने में स्वादिष्ट भोजन बनाता है।